अब नवम स्कंद जिसमें प्रारंभ में सूर्य वंश जिसमें आए राम जी, उसके बाद चंद्रवंश जिसमें आए श्याम जी। तो जब तक सूर्य भगवान के थोड़े से दर्शन हो रहे हैं तब तक सूर्य वंश की चर्चा हो जाए। और श्याम जी का वंश तो चंद्रवंश है, और चंद्रवंश तो चंद्रमा के प्राकट्य पर ही। कन्हैया की आदत है अंधेरे में आने की, जब खूब अंधेरा हो जाता है तभी वो आते हैं। तो कन्हैया का प्राकट्य में बाद में होगा, पहले राम जी की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। तो विचित्र कन्हैया की बातें तो बाद में करेंगे, पहले पवित्र राम जी की चर्चा हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं विस्तार से राम कथा या सूर्य वंश सुनाऊं तो 100 साल में भी पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए बहुत संक्षेप में सुनाऊंगा। परीक्षित सावधान होकर के सुनना। न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम वर्ष शतैरपि। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान सूर्य के श्राद्ध देव, श्राद्ध देव मनु की श्रद्धा नाम की पत्नी से एक बिटिया हो गई, इला देवी। राजा ने कहा मुझे बिटिया नहीं बेटा चाहिए। गुरु बृहस्पति श्री वशिष्ठ जी बोले अब बिटिया हो ही गई, अब चाहने से क्या होगा। नहीं नहीं गुरुजी आप बिटिया कोई बेटा बना दो। तो फिर वशिष्ठ जी ने बिटिया कोई बेटा बना दिया, नाम भी बदल दिया सुद्युम्न राजकुमार। अब बताइए, हजारों साल पहले भागवत में ये कथा लिखी गई है। पहले लोग कहते सब गपाष्टक है, बिटिया को बेटा कैसे बना दिया। पर आज वैज्ञानिक ये चमत्कार दिखाने लग गए तो अब हमें विश्वास हो गया। इसका मतलब जो विज्ञान आज है वो ऋषियों के पास हजारों वर्ष पहले भी था। कितना ऋषियों का विज्ञान कितना उत्कृष्ट था। खैर बाद में 10 बेटा हो गए और उन्हीं 10 पुत्रों से सूर्य वंश का विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु, नृग, सरियाती, प्रसद, नभग, कवि आदि। तो जो सरियाती हैं उनकी बेटी सुकन्या ने चवन बाबा की आंखें फोड़ दी धोखे से, सो चवन बाबा से ही सुकन्या का विवाह हो गया। इन्हीं सरियाती जी के वंश में राजा रेवत हुए, जिनकी पौत्री रेवती का विवाह कन्हैया के बड़े भैया दाऊ दादा से संपन्न हुआ था। दूसरे पुत्र महाराज मनु के हैं नभग, उनके बेटा नाभाग, नाभाग के बेटा महाराज अम्बरीश। अम्बरीश बड़े भक्त थे, एकादशी का निराहार व्रत करते थे। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरे मंदिर मार्जना दिशो श्रुतिं चकाराच्युत सत्कदोदय। सम्राट होकर के भी अम्बरीश महाराज अष्टयाम सेवा करते थे, आठों प्रहर ठाकुर सेवा। एक बार एकादशी का व्रत किया निराहार। जब द्वादशी तिथि में उसका पारण करने लगे इतने में दुर्वासा बाबा आए गए। आइए आइए महाराज प्रसाद पाइए। बाबा बोले पाएंगे परंतु पहले संध्या वंदन करके आएंगे। ठीक है महाराज। बाबा तो चले गए, तिथि निकली जा रही थी, सो भगवान का चरणामृत पी करके व्रत खोल लिया। बाबा को पता चला तो बड़े लाल पीले हो गए, तूने व्रत कैसे खोल लिया मेरे को भोजन कराने से पहले। जटा उखाड़ के पटक दी क्रोध में बाबा ने, तो कृत्या पैदा हो गई जटा में से। राजा को खाने के लिए दौड़ी तो राजा तो कुछ नहीं बोले, पर सुदर्शन प्रकट हो गया जिसने कृत्या को भस्म किया और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा जी ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी शरण में गए, किसी ने रक्षा नहीं करी। भगवान नारायण से कहा कि सुदर्शन तो आपका ही है, आप तो कम से कम बचाओ। भगवान बोले हम भी पराधीन हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप भला किसके अधीन हो गए। तब भगवान अपनी पराधीनता स्वीकार करते हुए कहते हैं अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा ही अद्भुत सूर्य वंश है। श्री अम्बरीश महाराज
के विरोध में दुर्वासा मुनि को त्रैलोक्य में किसी ने आश्रय नहीं दिया। भगवान भी कहते हैं, देखो रामचरितमानस में तो नारद बाबा ने कहा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, चाहे जिससे चाहे जैसे व्यवहार करते हो। परंतु भागवत में भगवान कहते हैं भाई हम परम स्वतंत्र नहीं है, हम भी अपना पारतंत्र स्वीकार करते हैं। आप किसके परतंत्र हो गए? अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जना प्रिय। मैं भक्तों के सर्वथा अधीन हो जाता हूँ। भक्तों ने आपको अपने अधीन कर कैसे लिया? भगवान बोले भाई जब एक कन्या विवाह करती है और जब विवाह करके ससुराल आती है तो मन में डरी डरी रहती है कि मेरा ससुराल कैसा होगा, मेरे सास ससुर मेरे पतिदेव का स्वभाव कैसा होगा। कितनी डरी डरी सहमी सहमी सी ससुराल में आती है। और धीरे धीरे जब आत्मसमर्पित होकर के सेवा में संलग्न हो जाती है तो एक दिन वो आता है कि पतिदेव जब घर में आते हैं तो डरे डरे सहमे सहमे से घुसते हैं कि आज वो नाराज निश्चित होगी। तो पहले वो सहमी हुई आई थी, अब पतिदेव सहमे सहमे से रहते हैं उसके डर के मारे। यह है समर्पण और सेवा का चमत्कार। भगवान कहते हैं उसी प्रकार से बसी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्श्रियः सतपतिम यथा। सदाचारणी जैसे अपने सदाचारी पति को सेवा परायणा होकर के वशीभूत कर लेती है, ऐसी मुझ जगतपति को इन भक्तों ने अपना सर्वस्व समर्पण करके अपने अधीन कर लिया है। ये धारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याताः कथम तांस त्यक्तुम उत्सहे। जो अपना सर्वस्व त्याग करके मेरी शरण में आए हुए हैं उन्हें मैं कैसे त्याग सकता हूं दुर्वासा जी। भगवान स्पष्ट कह दिए साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भक्त मेरे हृदय में विराजते हैं, मैं भक्तों के हृदय में विराजता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते तो मैं भी भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानता। बोलो राधे राधे राधे। तो क्या भगवत शरणागति व्यर्थ जाएगी आज? भगवान बोले नहीं, उपायम कथयिष्यामि। मेरी शरण में आए हो इसलिए उपाय बता देता हूँ, सीधे चले जाओ, उसी भक्ति की शरण में बच जाओगे। 1 वर्ष हो गया दुर्वासा जी को भागते दौड़ते, अंत में अम्बरीश के चरणों में आके गिरना पड़ा। अम्बरीश ने कहा सरकार उल्टी गंगा मत बहाओ, ये दास आपका अपराधी है। दुर्वासा जी बोले और बातें फुर्सत में होती रहेंगी, पहले तू सुदर्शन को शांत कर भैया। तब सुदर्शन चक्र की स्तुति करते हुए भगवान के प्रेम की शपथ दी अम्बरीश ने कि मैंने सच्चे मन से भगवान से प्रीति की हो तो उस प्रेम की शपथ है सुदर्शन महाराज आप शांत हो जाइए। यदि नो भगवान प्रीत एक सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन दुजो भवतु विज्वरः। तब जाके सुदर्शन शांत भये और दुर्वासा जी ने कान पकड़ के कहा अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्टमद्य में। हे प्रभु आपके दासों का महत्व आज मेरी समझ में भली भांत आ गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे बाहर निकाल के लाए और सगरात्मजा दिवम जगमुह केवलम देह भस्म भी। गंगा मैया के जलस्पर्श से सगर पुत्रों का उद्धार हो गया। बोल गंगा मैया की यह जलस्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हता अपि। ब्रह्म दंड से विनिर्मुक्त हो गए मां गंगा जी के अनुग्रह को प्राप्त करके राजा सगर के पुत्र। इन्हीं भगीरथ के वंश में ऋतुपर्ण हुए, सौदास हुए, अस्मक हुए, नारी कवच हुए, खट्वांग हुए, खट्वांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ और दशरथ जी के घर में श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लाल जी का प्राकट्य हुआ। बोल अयोध्या धाम की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय।